बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आज हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के डिस्मिस देखेंगे कि किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं। क्वेश्चन बैंक का सवाल है जी आपके सामने 13.2। इसमें देखते हैं जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की डिस्मिस क्या कह रही है। यहाँ पे डिस्मिस नंबर डी है जी, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी एडजस्टेड सो डैट इट इज 2% ऑफ ट्रेड रिसीव। ठीक है, एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है ये क्लोजिंग वैल्यू बता रहा है। नॉर्मली परसेंटेज होती है क्लोजिंग वैल्यू की दी जाती है। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर तो ये सवाल पहले साल का नहीं है, मतलब इस साल ये पहला साल नहीं है जिसको बिजनेस स्टार्ट किया है, कई सालों से बिजनेस चल रहा है, तो डेफिनेटली फिर इसमें पिछले साल की प्रोविजन आ रही होगी। ये यहाँ पे इसका लफ्ज़ लिखा हुआ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आई कैप के क्वेश्चन में ये लफ्ज़ ज़्यादातर यूज़ हुआ है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 500। तो एक चीज़ नोट कर लेकर ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन होती है वो हमेशा पिछले साल की होती है। जो नए साल की प्रोविजन होती है वो हमेशा नीचे आपको एडजस्टमेंट में बताई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो पिछले साल का बैलेंस आ रहा है, उसका हम बनाएंगे टी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है तो 500 का, तो उसका हम टी अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे समझने के लिए 500 है, हम प्रोविजन का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे बराबर है जी 500 को हमने कैलकुलेट करना है कैरी डाउन। तो कैरी डाउन कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 2% है किसका जी, क्लोजिंग डेटर्स का। तो यहाँ पे देखना हमने ये है कि डेटर्स या ट्रेड रिसीवर्स के नाम से कोई अकाउंट आ रहा है, तो ये आपके सामने ट्रेड रिसीवर्स आ रहा होगा 38,000। हमने करना क्या है, सिंपल 38,000 का 2% ले लेना है, 38,000 इंटू 0.02 760। तो हमारी क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी 760। ओपनिंग प्रोविजन है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, ब्रॉडन क्लोजिंग प्रोविजन को हमेशा हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, 500 यहाँ पे है, 760 यहाँ पे है। तो डिफरेंस अगर हम अकाउंट टोटल करें तो 760 दोनों तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे 260 का डिफरेंस आता है, ये चला जाएगा कहाँ पे, SOCI में। अगर कोई और बैड डेट्स नहीं है तो बैड डेट्स आ रहे हैं 4600। इसका भी हम काम कर सकते हैं ये कि बैड डेट्स जो है उसको हम डेबिट साइड पे आ रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैड डेट्स 4600। तो 260 ये दोनों मिल जाएंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगी आपकी 4600 प्लस 760 5360। तो 5360 में से 500 माइनस करेंगे तो 4860, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये SOCI को चार्ज कर देंगे। तो SOCI को जाने वाली जो वैल्यू है वो है 4860 और SOFP को जाने वाली वैल्यू जो है वो 760 है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट ये मतलब ट्रीटमेंट नंबर 1 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, ब्रॉडन लिखते हैं जी 500, कैरेडन लिखते हैं जी 760, जैसा कि हमने ऊपर पहले किया था। तो डिफरेंस आता है 260, वो SOCI को चार्ज कर देते हैं। तो उस सूरत में SOCI में एक तो आती है प्रोविजन की वैल्यू 260 और एक आती है बैड डेट्स की वैल्यू जो कि ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 4600। तो 4600 इन दोनों को टोटल करके लिख देते हैं वहाँ पे, तो 4860 ही बनता है। तो 4860 अलग-अलग लिख लें या 4860 यहाँ से इकट्ठा लिख लें, तो ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। दोनों सूरतों में SOFP में जाने वाली वैल्यू जो है वो क्लोजिंग प्रोविजन ही होती है 760। तो ये तरीका भी ठीक है। कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बुक्स हैं मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस की उनके पास, तो उसमें ये वाला काम किया हुआ है, कुछ में ये वाला काम किया हुआ है। तो दोनों ही ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है, दोनों में कोई गलती नहीं है। एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के दो तरीके, दोनों से आपका प्रॉफिट ठीक आता है। अल्टीमेटली SOCI में जाने वाली वैल्यू टोटल ठीक आती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो कर लें, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइनली ठीक है। ठीक है जी, ये आप ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है वो SOCI में ले दें या ओपनिंग क्लोजिंग लिख के साथ बैड डेट्स डेबिट साइड पे लिख दें, तो टोटल आपकी SOCI की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड है जी 13.3 क्वेश्चन बैंक का सवाल है। इसमें देखते हैं जी प्रोविजंस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्वेश्चन बैंक में मतलब ट्रायल बैलेंस में आ रहा है और ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है 4600। अगर तो ट्रायल बैलेंस में आपको अलाउंस नजर आ रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली प्रोविजन वाला पॉइंट जरूर होगा इस सवाल। प्रोविजन वाला पॉइंट ये दिखा हुआ ई पॉइंट पे, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी एडजस्टेड टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। एडजस्टेड टू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू बता रहा है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया है हम क्या करेंगे, जहाँ पे प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे या जो अगर उसने अलाउंस का लफ्ज़ यूज़ किया तो अलाउंस का अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है यहाँ पे कितना जी 280, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ब्रॉडन लिखेंगे 280। क्लोजिंग बैलेंस 5% है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी 5% किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल का हमने लिखा 46,200 का 5%, 46,200 इंटू 0.05 2310 2310। तो 2310 यहाँ पे लिखेंगे, 2310 यहाँ पे लिखेंगे और बैड डेट्स ये SOCI की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2310 माइनस 280 2030 की फिगर आती है अलाउंस की, जो प्रॉफिट लॉस में जाएगी, जो SOCI में जाएगी। अब देखना ये ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल बैड डेट्स दिए हुए हैं। कितने जी 1720, तो 1720 आपके बैड डेट्स आ जाएंगे। तो टोटल कर लेंगे हम प्लस 1720 3750, ये आ जाते हैं यहाँ पे। या आप सिंपल यहाँ पे भी बैड डेट्स अगर लिखेंगे 1720, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट फिगर आ जाएगी क्या 3750। दोनों तरीका ठीक है, आप जैसे आपको इजी लगता है वो कर लें। अब ठीक है जी, तो SOCI में 3750 चला जाएगा और SOFP में हमेशा याद रखेगा जो क्लोजिंग प्रोविजन होती है ये वाली कैरी डाउन बैलेंस हमेशा SOFP में जाता होता है। SOCI में ये वाली वैल्यू चली जाएगी और SOFP में ये वाली वैल्यू चली जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रैडबेरियन को यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट आ रहा है जी यहाँ पे
रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 2 लाख और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 6000। डेफिनेटली यहाँ पे सवाल में भी अलाउंस का पॉइंट ज़रूर होगा। देखते हैं जी, ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर डी, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी एडजस्टेड टू 2%। करना क्या है, वंस अगेन आपने अलाउंस का अकाउंट बनाना है, ब्रॉडर लिखना है यहाँ पे 6000, कैडम के लिए क्या करेंगे, 2% लेंगे किसका, 2 लाख का, तो यार 4000, कैडम लिखेंगे 4000। तो आप पहली तरह देख रहे हैं कि ओपनिंग प्रोविजन ज़्यादा है, क्लोजिंग प्रोविजन कम है, तो जो डिफरेंस है वो 2000 के साइड पर निकला है, ये चला जाएगा एसोसिएट में। अब अलाउंस डेबिट हो रहा है तो एसोसिएट क्रेडिट होगी, ये अदर इनकम के तौर पे आएगा। अब बैड डेट्स अगर आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं कितने, 23500। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे बैड डेट्स लिख लें जितने ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, कितने जी 23500, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिगर जो है वो डेबिट साइड निकलेगी, क्रेडिट साइड निकलेगी। 23 और 4 27500, 27500, उसमें 6000 माइनस करेंगे तो एसओसीए में जाने वाली फिगर 21500 आ जाएगी। ये चली जाएगी एसओसीए में और ये चली जाएगी एसओएफपी में। एसओएफपी में हमेशा याद रखिएगा क्या जाता है, एसओएफपी में हमेशा आपकी वो जो वैल्यू है क्लोजिंग वैल्यू, कैडन वैल्यू हो जाती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13.5 है जी मारिया वाला सवाल। इसमें देखते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल दिया 600 और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए जी 9240, तो अलाउंस का पॉइंट यहाँ पे जरूर होगा। पॉइंट नंबर 3 देख लें, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेड इक्वल टू 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। इसमें भी पॉइंट वही है, हम बनाएंगे अकाउंट किसका जी, अलाउंस का, ब्रॉडर लिखेंगे 600, कैडन कैसे निकालेंगे जी, 9240 का लेंगे 5%, 462 आता है हमारे पास कैडन। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोई बैड डेट्स हैं तो नहीं, इसमें कोई बैड डेट्स नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो है अलाउंस क्लोजिंग कम हो रही है, तो एसओसीए में जाने वाली फिगर जो है वो कम हो जाएगी। तो 600 माइनस 462 138, तो एसओसीए में क्रेडिट अदर इनकम के तौर पे ये 138 शो हो जाएगा और ये एसओएफपी